हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड में प्रवेशित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपके सिलेबस का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम आपके सिलेबस में पेपर थर्ड में जो भी यूनिट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आप जो भी बुक्स ले सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। बीएससी पार्ट सेकेंड में जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि टोटल थ्योरी के 3 पेपर होंगे, जिसमें से कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने डिस्कस किया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के बारे में, पेपर थर्ड के बारे में। पेपर थर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो भी अपकमिंग फील्ड्स हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो भी कंटेंट्स हैं वो इंक्लूड किया गया है। और ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर भी है आपका। इसमें यूनिट फर्स्ट में आपके टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और एंटीजन, एंटीबॉडीज़ और उनका आपस में जिस भी तरह से इंटरेक्शन होता है उसको इंक्लूड किया गया है। इम्यूनिटी जो है ये आप जब भी पढ़ेंगे तो इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अभी रिसेंटली हमने कोविड देखा है और हमें पता है कि कुछ लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप जो कोविड के बारे में भी थोड़ा सा डीप इंसाइट आपको मिलेगा। इसके बाद जो क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ कितने तरह की होती हैं, वो भी यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ना होता है। और साथ ही में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, हमेशा एंटीबॉडी एंटीजन का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है कि एंटीजन छोटे साइज़ का है, लिक्विड फॉर्म में है या कोई टॉक्सिन है, उसी अकॉर्डिंग इनके रिएक्शन का टाइप या इनका रिएक्शन का प्रकार डिसाइड होता है। इसके बाद यूनिट सेकेंड, इसमें थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन एंड डिजीज़ और लुइस पास्चर जो थे उनका जो वर्क था उसको इसमें शामिल किया गया है। तो जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें हम छोटे बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो साथ ही में हम ये देखते हैं कि जो शुरुआत में जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी, तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ था या किस प्रकार से शुरुआती प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया डेवलप हुए, तो उसी को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में इसी क्रम में जॉन टिंडल, रॉबर्ट कोच और जेनर, इनके एक्सपेरिमेंट भी होंगे और इनके एक्सपेरिमेंट्स से जो भी अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए माइक्रोबियल फील्ड में उसके बारे में हम बात करेंगे। और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी सेल और मेम्ब्रेन और उसके जो भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं या जैसे कैप्सूल कह सकते हैं, सेल का एनवलप है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी खासियत क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और इन सब चीज़ों से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में क्या एक स्पेशल अलग फीचर उसको इम्पार्ट करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के साथ ही में हम बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया में जैसे हम लोगों में ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम में जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिर्फ क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या डीएनए के फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में फ्री पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। तो ये भी बहुत एक नया आपके लिए टॉपिक रहेगा। यूनिट थर्ड, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्योंकि बहुत छोटे प्राणी हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है और इन रिप्रोडक्शन के अपने अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया का हम लैब में कल्चर किस तरह से कर सकते हैं, उस कल्चर के लिए हमें कार्बन और एनर्जी सोर्स के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, या नाइट्रोजन, मिनरल्स या ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन बैक्टीरियल कल्चर, जैसे कि टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन विच इज़ कॉल्ड पीएच, इन सब के भी बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके अलावा जो भी मेडिकल इम्पॉर्टेंस के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मेडिकल इम्पॉर्टेंस से यहाँ हमें मतलब है कि जो हमें हमारे में रोग जनित करते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं
या हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उस तरह के बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन्स हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट 4 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो कि एक अपकमिंग और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक प्रारंभिक इंट्रोडक्शन और साथ ही में इसके प्रिंसिपल और साथ ही इस टेक्नोलॉजी में काम आने वाले जो भी एंजाइम्स हैं और क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, मतलब वो ये टेक्नोलॉजी हम किस किस फील्ड में काम ले रहे हैं और उनसे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 5 एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। साथ ही में इसमें मेटल एंड पेट्रोलियम रिकवरी, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड ड्रिंक, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही में फर्मेंटेड फूड प्रोडक्शन को पढ़ाएंगे। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, विनेगर का प्रोडक्शन और जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं या छोटे प्राणी हैं, उनसे किस तरह से फूड का स्पॉइलेज हो जाता है, फूड ख़राब किस तरह से हो जाता है, किस कारण से होता है, पूरा प्रोसेस क्या है, उसके बारे में पढ़ने के साथ साथ हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मेनली बेसिकली सारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड और माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड पेपर है, जिसके लिए आपको मैं प्रेस्कोट की बुक रिकमेंड करूँगी। और इसके साथ में आप एक बेसिक बुक आती है बीएससी में पीके गुप्ता की, उसमें भी काफ़ी टॉपिक इसके कवर हो जाएंगे। तो आप ये बुक्स लीजिए और जल्दी हम इस पेपर में से कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।